जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं था, जो जीरो से चला, जिसका करियर का कोई इतिहास नहीं था, उसका गांव में, समाज में, सोसाइटी में कोई नहीं जानते थे। वैसे वैसे लोग मेहनत करके, तपस्या करके, रात दिन भागकर, शायद उनको फैमिली से भी बहुत सारा ताना मिलता होगा, लेकिन उन सभी चीज को झेल के आज इस जगह तक पहुंचे हैं। तो ऐसे ऑल अचीवर्स के लिए पर भी है जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हम लोग हैं स्मार्ट वैल्यू विनर, यस और नो? हम लोग काम करते हैं, है ना? और काम करते हैं तो काम करने के साथ साथ हम लोग का कारनामा भी बड़ा बड़ा होता है, हाँ कि ना? क्योंकि कहा गया कि हम लोग का सिस्टम पे किसी को विश्वास करना जिस तरीके से नामुमकिन होता है, उसी तरीका से हमारे ड्रीम पे भी किसी को विश्वास करना नामुमकिन होता है, हाँ कि ना? तो उसी ड्रीम को फुलफिल करते हुए बहुत सारे लोग जो अभी के तरह से कुछ साल पहले नीचे चेयर पे बैठते थे, शायद बहुत दिक्कतें था, बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन उस सभी को झेलकर आज उस चेयर से इस जगह तक का पहुंचे, ये सुनो। और आरा की धरती पे ये बहुत बड़ा इतिहास है। मेरा 7 साल का करियर में पहली बार, क्योंकि इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जाते थे, पहले पटना जाते थे, 150-200 लोगों को लेकर, एक एसोसिएट को लेकर जाते थे पटना, सबको कैपिटल ट्रेन में 11 बजे रात में पकड़वाते थे। उसके बाद हम कटिहार भी जाते थे, उसके बाद रात भर बच्चा लोग एकदम ट्रेन में लटक के जैसे तैसे, बहुत कष्ट होता था। तो हमने प्रण लिया था, दिल में भगवान से मन्नत मांगा था, हे ऊपर वाले इतना शक्ति दीजिए, इतना काम अच्छा कीजिए कि जिस चीज के लिए हम 400 किलोमीटर दूर आए हैं, वही चीज हमारे आरा की धरती पे हो जाए। और भगवान ने हमारा मकसद भी पूरा किया है। तो एक बार गॉड के लिए भी जोरदार ताली। और ये जो कुछ भी हुआ है, हमारा अकेला का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि कहा गया ये सिस्टमिक भिन्न है, यस और नो? हम लोग पहले किसी को जिताते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक जीत जाते हैं, हाँ कि ना? तो 5 से 6 घंटा का सेलिब्रेशन होगा और इंटरटेनमेंट होगा, 5 से 6 घंटा का। इसमें बहुत कुछ आपको देखने को, सीखने को, समझने को मिलेगा, यस और नो? क्योंकि आज ये इंडस्ट्री, आज पूरे इंटायर इंडिया में आज स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों मोर देन 45 लाख लोग का करियर बना है, यस और नो? यहाँ पे तो 500 से 700 लोग हैं, हाँ कि ना? लेकिन सोचिए 45 लाख लोगों का जो करियर बना है, 45 लाख लोग में 5 लाख से ऊपर ऐसा लोग है जो करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं। पता है क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो 45 लाख में 5 लाख लोग 40 लाख नहीं, 135 करोड़ की आबादी से थोड़ा हट के सोचा, हाँ कि ना? आज के टाइम में हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा मोटिवेशन ये दिया जाता है, पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी ले लो, हाँ कि ना? हमारे फैमिली को हमारा काम के बारे में समझ में नहीं आता है, कभी हम फैमिली को समझा नहीं पाते हैं। उनको हम कितना भी अच्छे से बोलते हैं, पापा बोलते क्या है रे, तुम्हारा काम भी समझ में नहीं आता है, क्या करता है, दिन में गुड मॉर्निंग, रात में गुड मॉर्निंग, भोर में गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारा कौन गुड मॉर्निंग सिस्टम है का नाम गुड मॉर्निंग है? ये सब पता नहीं पाते, ये सब नो। लेकिन जब हम लोग को ये सारा चीज झेलते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग को मम्मी पापा को जवाब भी देते हैं। क्योंकि जिस जगह से आज से 7 साल पहले जब मैं इधर गया था, तो आप लोगों का घर इधर आरा में, ये सर नो? मेरा तो घर भी इधर नहीं है। कुछ लोग होते सर हम तो किसी को जानते नहीं, हमको तो संसार में कोई नहीं जानता था। हमारा ऐसा गांव है जगह चारों तरफ से नदी का कटाव है, बालू के रेत है, उस जगह से आए राघोपुर दियारा, मैप में भी नाम नहीं होगा, हाँ कि ना? इधर पे आए, जिस तरीका से आपको कोई मौका दिया, हमें मौका दिया। इंसान का कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? आप कितने बड़े एज के हैं डज नॉट मैटर। आपका उम्र कितना साल हुआ है कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने जीवन में कितने उम्र का सोच रखते हैं, ये आपके जीवन को, लाइफ को चेंज करने का बहुत ज्यादा मायने रखता है। सबसे पहले सोच, जब हमने पढ़ाई किया था तो पूरे डिक्शनरी में आप देखिएगा बहुत सारा होता है मेहनत तो मैं जीवन में बहुत करता हूँ, गलत। 98% अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, खूब खटते हैं, तब भी भगवान आपको कामयाबी नहीं देगा। कुछ लोग
जीवन में सोचते हैं तो आपका भगवान 200% आपका करियर में बेहतर देता है। तो सोच ये चीज अगर आप सोसाइटी में समाज में जाकर बोलेंगे तो आपको कमेंट करेगा रे खाने का ठीक नहीं है, बड़ा बड़ा बात करता है। हमारे समाज के लोग बोलता है ये सब नो। जब हम लोग जीवन में मेहनत करते जब आगे बढ़ जाते हैं तो वही समाज के लोग बोलेंगे आपको मैं जानता था तू एक न एक दिन कामयाब जरूर होगा। यस और नो। भाषा बदलने में टाइम नहीं लगता है। आज इस उम्र 24 साल 25 साल का लड़का का जीवन में एक नौकरी का सोच छोड़िए ना, नौकरी का छोड़िए ना, अपना खर्चा के बारे में सोचना नामुमकिन होता है। लेकिन मैं इधर पे देखता हूँ कि जो 24 साल छोड़िए 55 साल की उम्र में जो दुनिया का कोई काम करके जो अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है, इधर पे मैं देखता हूँ 55 की उम्र में कर कारनामा दिखाने का। इसी का नाम है स्मार्ट वैल्यू। तो आज से 7 साल पहले जब मैं आया तो मैं कुछ बड़ा बड़ा सपना लेकर नहीं आया था। सोचा था चलो 18,000 लग रहा है कंप्यूटर सीख लेते हैं। यस सर, कंप्यूटर सीखने के लिए आया था। इधर पे कोट पहन कर टाई लगाकर बड़ा बड़ा भाषण देने नहीं आया था। लेकिन कहा गया किस्मत अच्छे हो, लगन आपका साथ देता है, मेहनत अच्छा हो तो भगवान भी देने पे मजबूर हो जाता है। यस सर, जिस तरीका से आपके सीनियर सर लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं सेम तरीका से मुझे भी ट्रेनिंग मिला। जिस तरीका से आप आज कष्ट करते हैं सेम तरीका का मुझे भी कष्ट करने का वो अवसर प्रदान हुआ था। लेकिन उस कष्ट करते हुए टाइम में हमने कभी घबराया नहीं, हमने कभी परेशान नहीं हुआ। हमने एक ही चीज सोचा था कि मेहनत करना है, काम करते जाना है। देखते हैं काम तो ऐसा करना है कि अपने कारनामा के काम पे ऊपर वाले को परेशान करते भगवान देने पे मजबूर हो जाएगा और आप ऊपर वाला ठीक देने पे मजबूर होगा। यस सर नो। तो 24 साल की उम्र में अपने पूरे परिवार का जिम्मेवारी लेकर आज यहाँ तक का सफर रहा, तो इसमें बहुत बड़ा आप लोगों का सहयोग रहा, मम्मी पापा का आशीर्वाद रहा। मैं संसार में दुनिया में ज्यादा किसी का होता है अगल बगल, मैं 7 साल का करियर में आज तक किसी से दोस्ती नहीं कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि जितने लोग से दोस्ती करते थे और जितने लोग से सिस्टम के बारे में बात करते थे उल्टा ही जवाब देता था। मैंने प्रण ठाना कि मैं इस दुनिया में संसार को मैं कितना अच्छा हूँ ये चिल्ला चिल्ला के बता दूं, कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे साबित करना होगा। यस सुनो, जिस दिन मैं साबित कर दूंगा उस दिन लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, लेकिन मैं भी सुनने वाला नहीं रहूंगा। आज सब चीज हुआ, हाँ कि ना? आज मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे कोई फायदा नहीं है और वो मेरे बारे में भी जानते उसका भी कोई फायदा। हर चीज का एक टाइम आता है कि नहीं? तो आज आप सभी लोग आए हैं तो आपको सोचना है कि आज धरती पे छोड़े हमारे इंटायर इंडिया का एक रेशियो देखा जाए। आज हम लोग पहले तैयारी करते थे, पहले सब लोग का एक जुनून होता था कि एक बार पढ़ाई कर लेंगे, मैट्रिक पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, क्या मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, तैयारी कर लेंगे। ये सब नौकरी का स्कोप कितना होता था? उस समय नौकरी का स्कोप होता था कि जनसंख्या कम था, आबादी बहुत कम था और लोगों के पास एजुकेशन भी कम था। तो हमारे दादाजी के टाइम में लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जाता था, हाँ कि ना? आज के टाइम में नौकरी मिलता है। रेलवे हो गया प्राइवेट, IRCTC ले लिया, बैंकिंग सेक्टर को बंद कर दिया गया है। हर चीज को देखिए, एक आर्मी का था जो सभी युवा का दिलों का धड़कन था, उसको भी 4 साल के लिए कर दिया। यस सर नो। अभी गवर्नमेंट का दिमाग खराब होगा तो जल भी पिघला देगा, वायु पिघला देगा, एयरफोर्स नेवी भी लेकर साफ हो जाएगा, हाँ कि ना? लेकिन स्मार्ट वैल्यू ने क्या सोचा कि मैं एक यंगेस्ट लड़का को, अरे बुढ़ारी में तो करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं होता है, एक यंगेस्ट लड़का को जो पढ़ाई करते करते अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया कि आज पूरे भारत के नागरिकों को इंटायर इंडिया में पढ़ाई के साथ साथ कमाई करने का जरिए इसको बोला जाए आत्मनिर्भर भारत। यस सर नो। और हम सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि इस उम्र में हमको आत्मनिर्भर बनने का एक मौका मिला है, हाँ कि ना? दुनिया में कहीं भी आज तक कोई बैठ के कभी करोड़पति नहीं बना और बैठ के किसी का संसार में इनकम नहीं आया है। सबको काम करना पड़ता है। ये सर नो, सबको काम करना पड़ता है। फर्क इतना है कि हम लोग सही काम करते हैं, हमेशा अच्छे चीजों को इम्तिहान देना पड़ता है। अच्छे चीजों को हमेशा मार्केट में पहले गलत निगाह से देखा जाता है। जब वो इंसान कामयाब हो जाता है, जब उसका मंजिल साफ हो जाता है, तो वही लोग क्या करते हैं, उसको सलाम ठोकते हैं। जैसे आप देखो, जब प्लेन पहली बार बनाया गया था, हवाई जहाज, नाम सुने कि नहीं?
हवाई जहाज जब पहली बार बनाया गया था तो जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसको लोग बोला था 1 नंबर के बुड़बक है, 1 नंबर के गधा है। पूछा भाई क्यों? लोहा कभी आसमान में उड़ सकता है, कैसे उड़ेगा? हम लोग एक पेपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, इतना बड़ा लोहा उड़ा देगा, एकदम पागल। वैज्ञानिक कई बार फ्लॉप किया कि नहीं? लेकिन आज उसी फ्लाइट में, उसी एरोप्लेन में हम लोग बैठ के विदेश घूमने जाते हैं। वैज्ञानिक भी अपने जगह सही था, और जो लोग बोलता था वो बोलता है हाँ उड़ तो रहा है, दिखाई तो दे रहा है। तो लोगों को इतना मुंह से अच्छा अच्छा बात बोलेंगे ना, आपको पागल ही बोलेगा। आप उनका मुंह को तभी बंद कर सकते हैं, आपको साबित करना पड़ेगा, ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। यस और नो? और आप प्रूव तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट करने का क्षमता है। यस और नो? तो आज हम सभी लोग इस घर में अपने अंदर का जो हुनर है उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए आए हैं। यस और नो? अरे आए हैं तो आए हैं तो एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए, आज मुझे बहुत गर्व होता है, पता है क्यों? एक टाइम था कि लड़कियों को होता था बेटियां ये नहीं कर सकते, बेटियां वो नहीं कर सकते, बेटियां ये नहीं कर सकते, और आज देखिए बेटियां इतना आगे निकल गए कि लड़का से ज्यादा भीड़ लगा दिया। यस और नो? हाँ कि ना? आप लोग को बहुत ज्यादा संभालने का जरूरत है। पता है क्यों आज बेटियां आगे क्यों निकल रही? पता है उन्हें कुछ है जो हम लोग से ज्यादा है, खास है। उन लोग का जो दोस्ती होता है घरे में होता है और घरे तक खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग का जो दोस्ती होता है ना 4-5 दिन 30 दिन बाराती घूमते हैं, और जो कि हमारा 30 दिन करियर को लेके घूमते रहता है। यस और नो? तो इंटरटेनमेंट करने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। हम लोग इस घर में आए हैं तो 5 से 7 साल काम करेंगे, आने वाले 85 से 90 साल आराम करेंगे। यस और नो? आप बताइए, मैं आप ही लोग के चेयर से उठकर आप ही लोग के जगह से खड़ा होकर यहाँ तक पहुंचा हूं, तो आज मैं क्या काम करता हूं बताइए? आज मेरा काम क्या है? आज जो भगवान मुझे जिस जगह तक पहुंचाए हैं, मैं कभी इसका कल्पना भी नहीं किया था, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। इधर भी एक ही उम्मीद था, आए हैं कंप्यूटर सीखेंगे, 220 हजार कमाने के लायक बन जाएंगे, तो पिताजी जो चाय बेचते हैं उससे तो भी आता। ये सब हो, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि जिस जगह पे कंप्यूटर सीखने आए हैं, इसी जगह पे 7.5 लाख के कार्ड से इसी हॉल में आएंगे। जिंदगी में कभी नहीं सोचा, मैं कभी नहीं सोचा था कि जिस जगह पे मैं पैदल चप्पल में घूमता हूँ, इसी जगह से क्या 3.5 लाख का बुलेट लेके मार्केट में घूमेगा। जिंदगी में कभी नहीं सोचा। ये पॉसिबल हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है स्मार्ट वर्ल्ड। एक बार स्मार्ट वर्ल्ड के लिए जोरदार तालियां दीजिए। तो आज सबसे दूसरा चीज अगर बात किया जाए तो जब हम लोग इस इधर पे आए हैं तो हम लोग कभी अपने बारे में सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यस सर? हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमेशा, क्योंकि हम लोग का बचपन से जो सिखाया जाता है स्वार्थ, है ना, तो हम लोग का भावना होता है हमेशा स्वार्थ। हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, मेरा मेरा। आज मार्केट में जाइए तो 5 रुपया गिरा है, उसका नहीं इतनी बोलेगा मेरा। हाँ कि ना? लोग इतना स्वार्थी है, उसका इतना स्वार्थ घुसा होता है कि हर जगह पे जाता है तो अपना स्वार्थ देखता है, इधर पे भी आते तो अपना स्वार्थ देखते हैं। तो हम लोग को साफ उल्टा करना होगा, इधर भी आगे बढ़ने के डायरेक्ट निस्वार्थ। 2 के करोड़पति बना दो, आप अरबपति बन जाओ। 2 के हजारपति बना दो, आप लाखपति बन जाओ। 2 के लाखपति बना दो, आप करोड़पति बन जाओ। यस सर? बनाना पड़ेगा। जब तक आप नीचे वाले को कामयाबी नहीं दिलाएंगे तब तक आप ऊपर कामयाबी नहीं पा सकते। तो ये बहुत अच्छा चीज मुझे लगा। क्यों? जहां भी जाइए दुनिया का हर सेक्टर में सब अपने फेरा में लगा है। एक कोई सैलून मेंस पार्लर खुला है, अगर बगल में एक और मेंस पार्लर खुल जाएगा तो बगल वाले का तबीयत खराब होने लगता है। यस सर? वो इसके फेरा में लगता है कि इसको कैसे कैसे नुकसान करे, कैसे कस्टमर बढ़ता है। कुछ भी दुनिया का कोई भी मार्केट में आप चले जाइए, वो किराना दुकान हो, वो मॉल हो, कपड़ा का दुकान हो, बगल में अगर 2-3 को खुल जाता है तो एक दूसरे के क्षति पहुंचाता है। हम लोग एक दूसरे को कभी क्षति पहुंचाते हैं? क्यों नहीं पहुंचाते हैं? क्योंकि हमको क्षति पहुंचाने में ही मेरा नुकसान है और उन लोग को क्षति पहुंचाने में प्रॉफिट दिखता है। तो लोग बोलते हैं ये काम खराब है, मुझे लगता है यही काम दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छा है। कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं करते हैं। यस और नो? तो आज इसी तरीका से आज आपके आरा के धरती से बहुत सारे लोग
जो मेहनत करके यहाँ पे पहुंचे हैं, है कि नहीं? तो आप लोग आज इस हॉल में आए हैं तो आपको भी कमिटमेंट करके जाना है, कसम खा के जाना है कि आज आए हैं, नीचे बैठे हैं, लेकिन आने वाले 6 महीना के अंदर फिर से हम लोग आएगा पटना में बापू सभागार में, जहाँ पे लाखों लोग के, हजारों लोग के बीच में फिर से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक कसम खाना है कि 3 महीना आपके पास टाइम और है, यस और नो? 3 महीना के अंदर में आप लोग को मेहनत करना है और जिस जगह पे हम लोग पहुंचे हैं उससे भी बेहतर आप लोग को भी पहुंचना है, यस और नो? तो तैयार है? तो थोड़ा एनर्जी देखे ना, थोड़ा देखना पड़ेगा ना। आप लोग चेयर भर दिया, इधर पे भी आप लोग भरे हैं, तो देखते हैं किसमें कितना है दम, हाँ कि ना? तो हम लोग का तो दूसरों का नंबर वन करते नहीं, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है, हाँ कि ना? तो स्मार्ट वैल्यू इधर इधर, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू इधर, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, ऐसे रेडी? स्मार्ट वैल्यू, 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 स्मार्ट वैल्यू। अब सब लोग एक साथ बोलेंगे स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू। चलिए आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ट्रेनिंग तो रोज लेते हैं, यस और नो? हर हफ्ता लेते हैं, आज एंजॉय करने के लिए। आज आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, है ना? आज आपको एक सक्सेस का विटामिन मिलेगा। एक टैबलेट खा लीजिए और सफलता की मंजिल तक पहुंच जाएगी, हाँ कि ना? पानी पीने के बैठे निकलना नहीं है, 5 बजे तक निकलना नहीं है। भूख लगेगा, प्यास लगेगा, क्या करना है? 6 महीना देखिए ना, जो चीज ला जाए आपको दुख होने वाला वही दुख तो झेले है ना, तब देखते हैं सब व्यवस्था है। तो आपका भी वो दिन दूर नहीं है कि जो चीज आज हम लोगों को मिला है आपको भी मिलेगा, है कि नहीं? तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, तो बहुत सारे गार्जियन लोग आए हैं, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों के साथ गार्जियन लोग का अगर सपोर्ट मिलता है, जैसे मेरे पिताजी हमेशा बचपन से बोले कि घर में तो बड़ा लड़का हो, मुझे तेरे प्रति विश्वास है, तुम जो डिसीजन लेगा वही मेरा भी डिसीजन है। तो पापा बोलते थे, पापा के भी कान में बहुत सारा लोग बोलता था, तो पापा एक बात बोले, जब पापा मुझे बार बार समझाते, मैंने पापा को एक बात बोला, पिताजी आप मुझे 5 साल छोड़ दीजिए। लोग पागल बोलेगा मान लीजिए, लोग गलत बोलेगा सुन लीजिए, 5 साल आप मुझे छोड़ दीजिए। 5 साल के अंदर में अगर मैं अपने काबिलियत के दम पे कुछ नहीं कर पाया तो फिर आप जो बोलेंगे वो चीज मैं करूंगा। 5 साल आपको मुझे छेड़ना नहीं है। मैं जानता हूं कि 5 साल में अगर मेरे से कुछ बड़ा नहीं हो पाया तो जिंदगी में वो काम कभी नहीं करूंगा जिससे आपका सर नीचा होगा। हमेशा वही काम करूंगा जिससे आप सर उठा के जी सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो पिताजी ने सपोर्ट किया, तो हम लोग को मम्मी पापा को एक प्रॉमिस करना पड़ता है। ये सर सबका मम्मी पापा चाहते कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, सबका मम्मी पापा, सबका माँ चाहते कि मेरा बेटी आगे बढ़े, सबका पिता चाहते कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा दूर तक जाए, यस और नो? लेकिन उनके पीछे रोकने का एक बहुत बड़ा रीजन पता है क्या होता है? हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, वो हमारी भावना को नहीं समझता है। समाज में जैसे जैसे महारथी लोग बैठे हैं ना, बोलता है ज्यादा मत उड़ो, देखो देखो मेरा बाल सफेद हो गया है, बहुत दुनिया देखे। साइंस के छात्र छात्रा कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, मन से पढ़ाई किया है ना? दुनिया देखने से बात पकता है कि विटामिन सी के कमी से पकता है? तो भैया गलत तो ही हो सकता है, या तो जो ऐसा डायलॉग मारते हैं वो गलत है, या तो दूसरा साइंस गलत है। डिपेंड योरसेल्फ दैट डिसाइड योरसेल्फ, यस और नो? और हम लोग इस घर में आते हैं तो हमको तो 2 मौका मिलता है, पढ़ाई कमाई दोनों। मन से पढ़ाई करें
कोई ताजमहल थोड़ी ना बना के मार्केट में दे रहा है, यस सर नो। लेकिन सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, पढ़ाई करने के साथ साथ जो कमाई करने का जो जरिया मिलता है वो आज मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा, कहीं नहीं, किधर पे भी नहीं, इधर पे मिल रहा है। तो पता है ये चीज लोगों को हजम नहीं होता, विश्वास नहीं हो पाता। तो आपको लोगों को विश्वास दिलाने का भी जरूरत नहीं है, आपको अपने आप पे विश्वास करना है। करते हैं, करते हैं, चलिए। तो जिस तरीका से आज आप लोग विश्वास करते हैं तो उस तरीका से आपके सर लोग भी विश्वास किया है। तो इस घर में बहुत सारे लोग पेरेंट्स आए हैं, तो एक बार दिल से पेरेंट्स लोगों के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। बक्सर जिला से कितने लोग आए हैं? बक्सर वालों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। पटना जिला से कितने लोग हैं? चलिए पटना वाले के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। रोहतास जिला से कौन कौन है? चलिए इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। सारण जिला से कौन कौन है? चलिए उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। वैशाली जिला से कौन कौन है? हम है ना। उसके बाद भोजपुर जिला, भोजपुर जिला, वाह, चलिए इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। तो सभी लोगों को मिलकर एक साथ एकजुट होकर आप सभी लोगों को ऐसा कारनामा करना है। 5 साल का अपने मम्मी पापा से छुट्टी लीजिए। कितना साल? 5 साल छुट्टी लीजिए और 5 साल के बाद कारनामा ऐसा कीजिए कि जिस सोसाइटी में आप पैदल आए थे वही 5 साल बाद अपना 4 चक्का घुस जाए, तब लोग यही बता में दम था, बोला और करके दिखा दिया। ये सब अब बताइए, लोग बताइए घाटा है, बहुत घाटा है। अब मुझे फायदा समझाइए। अगर सारे 17,000 रुपया देने से इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है तो फायदा है कि घाटा है? अगर सारे 17,000 रुपया देने से 7.5 लाख का कार आ सकता है तो फायदा है कि घाटा है? अगर सारे 17,000 रुपया देने से कंप्यूटर सीखने के साथ साथ एक 24 साल का लड़का मार्केट में बुलेट से घूम सकता है तो फायदा है कि घाटा है? 17.5 देने से अगर आदमी 2 से 3 बार विदेश जा सकता है तो फायदा है कि घाटा है? 2-2 बार गोवा 3 बार घूमने जा सकता है तो फायदा है कि घाटा है? 2-2 बार 7 स्टार घूमने जा सकता है तो फायदा है कि घाटा है? अपने मम्मी पापा का नाम कर रहा है तो इसमें फायदा है कि घाटा है? हर जगह फायदे। फर्क इतना है क्योंकि उस समझदार व्यक्ति ने कहा है स्मार्ट वैल्यू करना, स्मार्ट वैल्यू करना एक खेल नहीं है बच्चों का, इसको समझने में सिर्फ तेल निकल जाता है अच्छों अच्छों का। तो समझ गया वो करोड़पति, और जो नहीं समझ पाया वो जिंदगी भर करोड़पति रहेगा। सिर्फ समझने का जरूरत है। तो समझने के लिए तैयार है? समझने के लिए तैयार है? तो 5 मिनट के ब्रेकिंग के बाद फिर आपसे मिलते हैं।